इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस पर पहली ही समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब वो जमाने गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। हमने केसेस फिक्स करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हम दुनिया वालों पर उंगलियां उठाते हैं, मगर हमें खुद पर उंगली उठानी चाहिए। दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर खुद को देखना चाहिए। उनका कहना था कि एक बात वाज़ेह करता चलूं कि अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट नहीं हुई। इस वक्त सारे बार्स और वुकला कहां पर थे? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अदालतों को मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए। जमहूरियत का तकाजा है कि इनको भी मान लो जो आपका मुखालिफ है। अगर हम इस खत को अहमियत न देते तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस हाउस में फुल कोर्ट इजलास न बुलाते। हम मुदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं करते। किसी का कोई और एजेंडा है तो या चीफ जस्टिस बन जाए या सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन जाए। मैंने वजीर आजम, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल से इंतजामी तौर पर मुलाकात की, छुप कर या घर में बैठ कर मुलाकात नहीं की। काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आजादी पर हमला होगा तो मैं और सारे साथी साथ खड़े होंगे। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तसद्दुक जिलानी पर हमले किए गए, शरीफ आदमी पर हमले होंगे तो वो तो चला जाएगा। हमने इस कौम को तबाह करने का तहैया कर लिया है। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स लेते हुए कहा कि हाई कोर्ट जजेस का खत कई मर्तबा पढ़ा है। इसके बहुत से पहलू हैं। खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है। मैं सिर्फ इसका चेयरमैन और मेंबर हूं। उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी पर अदालती फैसला हाई कोर्ट के 6 जजेस को फायदा पहुंचा रहा है। जजेस को दबाव साथी जजेस, अहले खाना, बच्चों और दोस्तों से भी आ सकता है। आजकल सोशल मीडिया की नई वबा भी फैली हुई है। 6 जजेस ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन इशारा कर दिया है। कभी किसी जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत किसी को इजाजत की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने दावा किया कि वो जब से ओहदे पर आए हैं उन्होंने कभी अदलिया की आजादी पर समझौता न किया, न करेंगे। सबकी इज्जत करते हैं, बदले में एहतराम चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है। उनका कहना था कि हम शायद अगली समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। यह भी सवाल उठा कि 7 जजेस बैठे हैं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा? तो जितने जजेस इस्लामाबाद में दस्तयाब थे वो यहाँ मौजूद हैं। काजी फायज़ ईसा ने समाअत 29 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। आज की समाअत क्या कोई रुख सामने रख रही है? मामलात हल की जानिब बढ़ रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा और बताया जा सकता है, गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। कभी किसी जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत किसी को इजाजत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा। क्या चीफ जस्टिस ने अदलिया की आजादी पर गाइडलाइंस दे दी? हसन निसार साहब, अदलिया की आजादी की बहुत बात हो रही है, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जहां पर मामला हुआ या जिसने महसूस किया वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता था और उसे किसी ने रोका नहीं, ना इजाजत की जरूरत है। क्या गाइडलाइंस दे दी गई हैं तमाम अदालतों के लिए? मजीद गाइडलाइंस आने की जरूरत रहेगी? आपके बहुत सवालों पर तो हंसी आती है। इस मुल्क में हराम खाने की, कमीशन किकबैक खाने की भी इजाजत है, रिश्वत खाने की इजाजत है, झूठी गवाही देने की इजाजत है, मासूम लोगों को गायब करने की इजाजत है, सेंसरशिप की बाकायदा आइन में लिखा हुआ है, इजाजत है। इस तरह के कत्लो गारत, लॉ एंड ऑर्डर, कल आपका सवाल था, उसकी इजाजत है। ये इजाजतें, लेकिन बहरहाल मैं आपका टाइम नहीं जाया करता। आपने गाइडलाइंस के लफ्ज पे या टर्म पे जो भी इसे कह लो, इन्वर्टेड कॉमास लगा के मेरा मसला हल कर दिया है। वाकई पाकिस्तान का कमाल ये है, यहां बयान से लेके अमल तक जैसे चाहो इंटरप्रेट कर लो, ठीक है, और उस इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने वाले मौजूद आपको मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन आखिरी बात, मैं अपनी एक जहालत का एतराफ कर रहा हूं। मैं खुद को पढ़ा लिखा आदमी समझता था, लेकिन यहां मुझे पता लगा मुझे कख होश नहीं। मैं नहीं जानता कि खुलफाए राशिदीन के जमाने तक, क्योंकि उसके बाद इस्लाम वाला काम तो खत्म हो गया, मलूकियत शुरू हो गई, कंप्लीट कंसेंसस है, इस पे बहस की गुंजाइश नहीं। खुलफाए राशिदीन के जमाने तक काजी के लिए मी लॉर्ड टाइप को लफ्ज इस्तेमाल होता था, या
ये तौहीन अदालत। हम वेस्ट के फेंके हुए चगले हुए निवालों पे पलने वाले लोग हैं। ये जुडिशरी जो है ये इंट्रोड्यूस सब कॉन्टिनेंट में कब हुई? तो कल की बात है, रेलवे पे ये एतराज था कि यहां तो जो टिकट लेके बैठ जाए, दलित मलित शूद्र या ब्राह्मण के साथ बैठा हो, और चौधरी साहब भी या खान साहब या जो भी गंदबला होता है वो भी अदालतों में पेश हो। ये एतराजात हैं इब्तदाई, ये जो हम उठाए फिर रहे हैं यहां, अदालती निजाम और इंसाफ का निजाम। बहरहाल मेरा इतना ही जवाब है। ठीक है, ठीक। इफ्तिखार साहब, अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा, हमला हुआ तो हमारे सारे साथी साथ खड़े होंगे, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस अदलिया की आजादी के मामले को लेकर एक पेज पर आ रहे हैं? एहसास हो गया है कि क्या कुछ गलत है या फिर पिक एंड चूज का ही कोई मामला है? कोई ऐसा मामला नहीं है। हम इसको, जो मीडिया वाले हैं, बगैर सोचे समझे अपने ख्वाहिशात के मुताबिक डिबेट को जन्म दे रहे हैं। आज बड़े वाज़ेह तौर पे बात वहाँ पे हुई और उस बात का एंड ये हुआ कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा और सुप्रीम कोर्ट बार को भी कहा कि आप आएँ और तजावीज़ हमारे पास लेके आएँ कि जब हाई कोर्ट के जजेस के पास कंटेम्प्ट के इख्तियारात भी हैं, तो हमारे सामने जो ये दरख्वास्त आई है इसमें जिन वाक़यात का तज़किरा है, तो इस पर खुद उन्होंने एक्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमारे पास क्या करने के लिए आए हैं? ये हमारा काम नहीं है। बड़ा बुनियादी सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने ये भी बताया कि जो एक कोशिश की गई जिलानी साहब की तरफ से, उसकी पूरी तफसील बताई। आज की जो डिबेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात कोई भी नहीं कहेगा कि वो अदलिया की आज़ादी नहीं चाहता, बिल्कुल, ख़ास तौर पे वो जज अब सुप्रीम कोर्ट हो या अटॉर्नी जनरल हो या कोई भी बाशऊर इंसान हो। ये बुनियादी बात ठीक है। अब क्या अदलिया की आज़ादी का एक ख्वाहिश की जो इजहार है एक ख़ास सियासी सोच रखने वालों की तरफ से, उस पर अमल होना है, या आईने पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दे दिए गए हैं उसके हवाले से अमल होना है? ये मसला है जो ज़ेर बहस है। मसलन ये कितना मजाक बना हुआ है कि एंथ्रेक्स के लिफाफे चले गए, मजाक बना हुआ है। इट हैज़ बिकम ए जोक। आज पता लगा किसी एक और हाई कोर्ट में ऐसा हो गया। ये जो लोग ये मजाक कर रहे हैं ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं। ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सूरत पैदा करना चाहते हैं कि कोई भी गैर मुल्की यहाँ पे पैसा न लेके आए, कोई सरमायाकारी का सोचे भी ना। वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नेंस हो जिस पर लोगों को इतबार हो कि जनाब ये गवर्नेंस जो है, ये पावरफुल गवर्नमेंट है, ये चलेगी। ये क्या मसला है? बिल्कुल क्लियर कट। मुझे तो आज जो मैंने सुना है वो तो मैंने ये सुना, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के दोस्तों को भी, ये तुमने जो शिकायत का तज़किरा किया है इसका हल तो तुम्हारे पास था, क्यों नहीं? तो नहीं। फिर उसमें उन्होंने एक बड़ी बात की जिसको मेरे ख्याल बहस में लाना नहीं चाह रहे थे एक खास चीफ जस्टिस के हवाले से, लेकिन उन्होंने इशारा तो किया कि उस चीफ जस्टिस ने क्या कर लिया। अब इसको सियासत में खेलना है तो फिर ठीक है, फिर जो मर्जी आए करो। मैं समझता हूँ जो आज उनकी अप्रोच है वो बिल्कुल क्लियर है। दो सवाल बार बार उठाए जा रहे थे, फुल कोर्ट क्यों नहीं हुआ, फुल कोर्ट क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब उन्होंने कल पहले भी दिया था, लेकिन आज उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया जो तसल्ली बख्श होना चाहिए। फुल कोर्ट में 4 लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे, इसका इजहार हो चुका है। और खुद आज की अगर प्रोसीडिंग गौर से सुनी जाए, प्रोसीडिंग सुनी जाए तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, लोगों को इख्तिलाफ करने का हक भी है कि 184(3) के तहत। फिर उन्होंने अगला सवाल उठाया कि 184(3) के तहत आप जो हमारे पास आए हैं, क्या हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं इस किस्म की सूरत हाल में? फिर उसमें कहा गया कि ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है। ये मामला भी ज़ेर बहस आया। तो मेरा ख्याल है कि जो आज की प्रोसीडिंग है जिसका इख्तिताम 2 अहम नुकात पे हुआ है। नंबर 1 फुल कोर्ट, दूसरा के उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट वालों को। अटॉर्नी जनरल ने श्योर भी किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुदाखलत न हो, हम आज हुक्म दे रहे हैं। आपसे मेरा सवाल यह है कि 6 जजेस की जानिब से ये मांगा गया या पूछा गया कि हमें एक गाइडलाइन दी जाए। एक तो पता किया जाए कि अब भी मुदाखलत हो रही है, दूसरा गाइडलाइन दी जाए कि कैसे उनको कंडक्ट करना है, या ऐसा कोई मामला हो जाए तो क्या करना है। बड़ी अजीब बात कह रहे हैं। आपसे पूछेंगे इसके ऊपर जाके आगे क्या उनको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा इस मामले को कि हाउ टू कंडक्ट। आयशा देखो ना, आयशा देखो, यानी अगर कोई उन्होंने अपने कवायद ज़वाबित बनाने हाई कोर्ट ने तो वो बनाए, उसके लिए कोशिश करे, अपना अदालतें कोशिश करें।
अदलिया से बाहर निकल के अदरवाइज उनके पास उनका इख्तियार मौजूद है टू एक्सरसाइज। इख्तियार मौजूद आज पढ़ के सुनाया गया है, पढ़ के सुनाया गया है। ये तो कोई बात नहीं है कि एक इख्तियार तुम्हारे पास है बतौर एंकर और तुम उसको एक्सरसाइज न करो और शिकायत तुम मेरी फिर अब इतना ही आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं अपने इख्तियार को एक्सरसाइज करें। एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले मौजू पर बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, ये मेरा राइट था एक्सरसाइज करने दे, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद ये लोग भी करें।